हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। यह बात 99% लोग जानते ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पुत्र के जन्म की कथा विस्तार से बताई गई है। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तब अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वे समुद्र में उतर गए। उस समय उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र के पानी में गिर गईं। एक विशाल मकर जो आधा मगरमच्छ और आधा मछली जैसा पानी में रहने वाला जीव हुआ करता था, उसने पसीने की बूंद को निगल लिया और चमत्कारिक रूप से मकर के पेट में उस पसीने की बूंद से ही एक वानर बालक का जन्म हो गया। कुछ दिनों बाद पाताल लोक के लोगों ने उस विशाल मकर को पकड़ लिया और पाताल लोक के राजा अहिरावण के सामने पेश किया। जब अहिरावण ने उस मकर को काटा तो वे देखकर हैरान रह गए कि उसके पेट से एक वानर रूपी बालक निकला। अहिरावण ने इस बालक का पालन पोषण कर बड़ा किया और उसे पातालपुरी का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इस बालक का नाम पड़ा मकर ध्वज। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब युद्ध के दौरान अहिरावण ने छल से राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक में कैद कर लिया था, तब हनुमान जी उनकी खोज में पाताल लोक पहुंचे। लेकिन जब हनुमान द्वार पर पहुंचते ही वे चौंक गए, क्योंकि वहां जो वानर पहरा दे रहा था वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहा। उन दोनों में युद्ध हुआ तो हनुमान जी सोच में पड़ गए, ये तो मुझसे ही अधिक बलशाली है। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिखते हो? तब उस वानर ने उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूं। यह सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए और बोले, यह कैसे संभव है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? लेकिन जब मकर ध्वज ने विनम्रता से अपनी जन्म कथा सुनाई, तब हनुमान जी ने सत्य को समझकर प्रसन्न होकर उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और अंत में हनुमान जी ने पाताल लोक का शासन मकर ध्वज को देकर उसे आशीर्वाद दिया।